बरसात में नई गरीब बहू की पहली रसोई। लक्षिता, मेरी ग्रीन वाली फाइल कहाँ रखी है तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। अलमारी में होगी, देख लो। भाभी, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? यही टेबल पर रखी थी। देवर जी, अब मैं आपकी बाइक थोड़ी ना चलाती हूँ, जो मुझे पता होगा वही कहीं होगी, देख लो। अरे लक्षिता बहू, मैंने तुझे पूजा के लिए हलवा बनाने को कहा था ना, तूने अभी तक हलवा नहीं बनाया। बेचारी लक्षिता घर की बहू होने की वजह से घर की और सारे सदस्यों की जिम्मेदारी लक्षिता के ऊपर ही थी। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक लक्षिता को बैठने का भी वक्त नहीं मिलता है। इस कद्दूकस की तरह ही मेरी जिंदगी भी इन लोगों की सेवा करते करते ही एक दिन घिस जाएगी। कभी कभी तो लगता है कि घर छोड़कर ही भाग जाऊं। हॉल में बैठी लक्षिता लौकी का कद्दूकस करते हुए खुद से बातें कर रही होती है। तभी लक्षिता की पड़ोसन शांति हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए लक्षिता के पास आती है। अरे शांति, तुम यहाँ, और ये हाथों में मिठाई कैसी? कोई खुशखबरी है क्या? मेरा देवर है ना रोहन, उसका रिश्ता तय हो गया है। उसी की खुशी में पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांट रही हूँ। लो, तुम भी अपने मुंह मीठा करो। शांति लक्षिता का मुंह मीठा करवाती है और वहां से चली जाती है। शांति की बातें सुन लक्षिता के उदास चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ जाती है। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे घर में ही था और मैं हमेशा अभी तक नजरअंदाज करती रही। लक्षिता रात होने का इंतजार करती है और सबके आते ही। क्या हुआ लक्षिता बहू, आज बड़ी खुश लग रही है। आज शांति आई थी, उसके देवर का रिश्ता तय हो गया है। तो अच्छी बात है, लेकिन तू इतना खुश क्यों हो रही है? माँ जी, शांति का देवर मेरे देवर से 2 साल छोटा है, फिर भी उसकी इतनी जल्दी शादी और रिश्ता तय हो गया, और शशांक अभी तक कुंवारा ही बैठा है। इस बुढ़ापे में तो मैं अपने छोटे बेटे का घर बसाने के बारे में भूल ही गई थी। मैं कल ही पंडित जी से बात करके अच्छी लड़कियों के रिश्ते निकलवाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम प्रेरणा है। काफी अच्छी लड़की है, लेकिन गरीब परिवार से है। आज भगवान भी मेरे साथ है। अगर देवर जी किसी अमीर लड़की से प्यार कर लेती तो वो तो मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखती और घर का कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन अब मैं अपने गरीब देवरानी को अपनी नौकर बनाकर रखूंगी। बेटा, हम ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास तो है ना। क्या एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाना सही रहेगा? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके लिए अमीरी गरीबी ज्यादा जरूरी है या देवर जी का प्यार? लक्षिता की बातें सुन माधवी इस रिश्ते के लिए मान जाती है। माधवी कुछ दिनों में प्रेरणा के परिवार वालों से मिलकर प्रेरणा शशांक का रिश्ता तय कर देती है और 2 महीनों में ही प्रेरणा और शशांक की शादी हो जाती है और आखिरकार लक्षिता की गरीब देवरानी आ ही जाती है। शादी का पहला दिन गुजर जाता है और आज गरीब बहू की पहली रसोई की रस्म होती है। अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए प्रेरणा जैसे ही किचन में जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे तो लगा था कि मेरे मायके की तरह ही मेरे ससुराल में भी मिट्टी का चूल्हा होगा, लेकिन यहाँ तो ये शहरी गैस है और इसका इस्तेमाल करना तो मुझे नहीं आता। अगर मैंने इसके बारे में माँ जी को बताया तो वो मुझ पर काफी गुस्सा करेंगी। गरीब परिवार से होने की वजह से प्रेरणा ने शुरू से ही चूल्हे पर खाना बनाया था, इसलिए वो गैस सिलेंडर को देखकर काफी परेशान होने लगती है। तभी प्रेरणा की जेठानी लक्षिता किचन में आती है। क्या हुआ प्रेरणा, काफी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? लक्षिता के पूछने पर प्रेरणा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मैं तो खामखा ही सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि कैसे इससे पहली रसोई में खाना चूल्हे पर बनवाऊंगी, लेकिन ये तो खुद ही इसके लिए तैयार है। प्रेरणा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चूल्हे पर ही खाना बनाना है ना, तो ठीक है, आंगन में जाओ और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसे अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो। लक्षिता की बातें सुन प्रेरणा काफी खुश होती है, जिसके बाद अब वो आंगन में जाती है और गीली मिट्टी की मदद से घर की दीवार के सहारे चूल्हा बनाकर उसे अच्छे से सुखा लेती है। लेकिन जैसे ही प्रेरणा अपनी पहली रसोई की खाने की तैयारी करती है तो बारिश का मौसम होने की वजह से धीरे धीरे बूंदें बरसना शुरू हो जाती हैं। इंद्रदेव, क्या इस बारिश को भी अभी ही शुरू करना था? आज मेरी पहली रसोई है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी का चूल्हा बनाया था, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बेचारी प्रेरणा जैसे तैसे करके बारिश में आधी भीगती हुई चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार तेज चल रही हवा की वजह से चूल्हे की आग की लौ प्रेरणा की तरफ जाने लगती है, जिससे कई बार उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ बहुत जल रहा है, लेकिन पहली रसोई का खाना बनाना भी जरूरी है। हे भगवान, मेरी मदद करो। बारिश में प्रेरणा के लिए खाना बनाना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। जहां बेचारी प्रेरणा को बारिश में चूल्हे पर खाना बनाने में बार बार कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी, वहीं ये सब देख लक्षिता काफी खुश थी।
मेरे समय में तो माँ जी ने कड़ी धूप में मुझसे चूल्हे पर ढेर सारा खाना बनवाया था। कम से कम इसे कड़ी धूप में तो खाना बनाना नहीं पड़ रहा है। जितनी दर्द दुख परेशानी मैंने झेली है ना, उतना मेरी देवरानी भी झेलेगी। मन ही मन इतना सोच लक्षिता प्रेरणा के पास आती है। ये क्या प्रेरणा, तुमने तो अभी तक एक चीज भी नहीं बनाई। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन वो क्या है ना, अगर माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं भाभी, आपने कह दिया यही मेरे लिए काफी है। मैं खुद सब अकेले कर लूंगी। प्रेरणा को इस तरह देख लक्षिता काफी खुश होती है और अब आराम से अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। वहीं बार बार बारिश के पानी की वजह से कभी प्रेरणा का आटा गीला हो जाता तो कभी बार बार पानी गिरने की वजह से प्रेरणा की सूखी सब्जी गीली सब्जी में बदल जाती। क्या क्या सोचा था मैंने अपनी पहली रसोई के खाने के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है। बेचारी प्रेरणा जैसे तैसे करके अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करती है और सभी को खाना परोसती है, लेकिन किसी को भी प्रेरणा की पहली रसोई का खाना पसंद नहीं आता। प्रेरणा बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है। चावल में अभी तक पानी है और सब्जी भी कितनी बकवास है। सारी रोटियां भी जली हुई हैं। क्या यही कुछ सिखाया है तेरी माँ ने तुझे। प्रेरणा को अपनी सास से इतना डांट पड़ता देख लक्षिता मन ही मन काफी खुश होती है और अब लक्षिता धीरे धीरे कर प्रेरणा से अपने साथ हुई सभी चीजों का बदला लेने लगती है। लक्षिता प्रेरणा से घर के सारे काम नौकरानी की तरह करवाकर खुद महारानी की तरह हमेशा आराम करती है। प्रेरणा, मेरी कमर में काफी दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे भी कपड़े धो दोगी। हाँ भाभी। लक्षिता प्रेरणा के भोलेपन का काफी फायदा उठाती है और उससे आसानी से अपने भी सारे काम करवा लेती है। प्रेरणा, बारिश होने वाली है। माँ जी ने छत पर गेहूं रखे थे, तो तुम उन्हें ले आओ और पीस भी देना। लेकिन ये काम तो भाभी माँ जी ने आपको करने को कहा था। हाँ, लेकिन मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए आज मेरा काम तुम कर दो। बेचारी प्रेरणा थकी हारी छत पर जाती है और सारे गेहूं लाकर उसे चक्की में पीस देती है। अपनी तरह ही प्रेरणा को सारा काम करता देख लक्षिता काफी खुश होती है और ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है और आज माधवी घर में सुख शांति के लिए पंडित जी को बुलवाकर काफी बड़ी पूजा करवाती है और उनके खाने का सारा इंतजाम प्रेरणा को देती है। प्रेरणा बहू, मैं तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। पंडित जी के खाने में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, कोई भी गलती नहीं होगी। प्रेरणा को अभी तक गैस पर खाना बनाना नहीं आया था, इसलिए वो एक बार फिर आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। लेकिन बारिश होने की वजह से प्रेरणा जो पंडित जी के लिए खाना बनाती है उसमें से कुछ चीज जल जाती है तो कुछ चीज काफी बेकार बनती है, जिसे देख माधवी। एक जिम्मेदारी दी थी तुझे, वो भी तुझसे नहीं निभाई गई। और तुझे किसने कहा था कि चूल्हे पर खाना बनाने को। एक इंसान के लिए खाना बनाने के लिए तुझे चूल्हे की क्या जरूरत पड़ी थी। मुझे गैस पर खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए लक्षिता भाभी ने ही मुझे चूल्हे पर खाना बनाने को कहा। लक्षिता बहू, ये तो कल की आई है, लेकिन तुझ में भी दिमाग नहीं है क्या। अगर इसे गैस पर खाना बनाना नहीं आता था तो तू सिखा देती। घर की बड़ी बहू है, तू ये सब नहीं करेगी तो और कौन करेगा। माधवी की बातें सुन लक्षिता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। बड़ी बहू हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जो सारी जिम्मेदारी मुझ पर हो। मुझको तो आप सबने रोबोट समझ लिया है। परेशान हो चुकी थी मैं इन सब चीजों से, इसीलिए मैंने जानबूझकर प्रेरणा को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कहा, ताकि वो भी झेले वो सब जो कि मैंने झेला है। इस बदले की आग ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तो पंडित जी के भोजन की फिक्र सताई जा रही है। क्या करूं अब मैं। माँ जी, आप इस तरह परेशान मत होइए। अगर लक्षिता भाभी की जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। आप बस मुझे गैस चलाना सिखा दीजिए, मैं उस पर फौरन पंडित जी के लिए खाना बना दूंगी। माधवी गैस ऑन कर प्रेरणा को दे देती है और प्रेरणा जल्दी से अब गैस पर पंडित जी के लिए भोजन बनाती है, जो पंडित जी को काफी पसंद आता है। वहीं इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने लिए प्रेरणा को बोलता देख लक्षिता को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रेरणा, मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं क्या करती, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। प्रेरणा पल भर में लक्षिता को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी रहती हैं।